हाँ जी सुन लीजिए, अगर हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक है, ये जैसे है 1 2 3, इसके अंदर सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। बी भी मेरे पास कोई एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2। यहां पर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं। क्या करता हूं? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा? ए क्रॉस बी से। अब देखो अंदर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? 1 से ए, फिर 1 से और ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। और यहीं पे अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा तब क्या लिखूंगा? तब क्या लिखूंगा? ए से 1, ए से 2, ए से 3, बी से 1, बी से 2, बी से 3। अब दूसरी बात, क्या ये और ये बराबर है? एक्सक्यूज मी, सो दे आर नॉट इक्वल। इसीलिए इसको हमेशा क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल टू A1। तो यहां ऑर्डर मैटर करता है कि ऑर्डर क्या है। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, ये टॉपिक है सेट्स। तो पहले हम लोग सेट से फिर रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन से फिर फंक्शन पढ़ेंगे अगले 15 मिनट में, ठीक है। तो पहले सेट से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 मिनट में सब कहानी खत्म कर दूंगा। हाँ भाई, तो ये क्या है? ऑर्डर पेयर है। ये कैसे है? ऑर्डर पेयर में मतलब ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदर वाली चीजें क्या लिखी हुई है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर कितने थे? ए में 3 थे। और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने थे? 2 थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने थे? तो Na इंटू एन। तो यहीं से कितना आया? आप देखो 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो इसीलिए हमारे पास 6 एलिमेंट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 6 एलिमेंट बन रहे हैं। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। तो ये बात सबको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलें नेक्स्ट। प्लीज बातचीत नहीं करिए। इतना गुस्सा दिखा रहे हो क्यों? कॉपी फेंका फेंकी कर रहे, क्या हो गया? चलो अच्छा, मुझे एक बार बताओ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ये मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। आप जानते हैं बिलोंग्स का सिंबल? जानते हो ना? उसको क्या बोलते हैं? इधर देखो, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? तो अगेन अब ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं A बिलोंग्स टू 1। क्या ये बात सही है? एक काम दो, ऐसे बोलता हूं, है ना? ऐसा थोड़ा ना कहूंगा मैं कि फादर बिलोंग्स टू यू, ऐसे बोलेंगे ना, यू बिलोंग्स टू फादर। हाँ, तो इसमें क्या बोलेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए। क्या ये सही है? जल्दी बोलो। तो ये सही है क्योंकि ए एलिमेंट के अंदर, ए के अंदर, ए के सेट के अंदर 1 क्या था? प्रेजेंट था, तो ये बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट,
लिखिए नेक्स्ट। अगर मैं बोल रहा हूं 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये सही है? जल्दी जल्दी बोलो। क्या जब मैंने ए क्रॉस बी का देखा तो वहां पर 1 इंडिविजुअल प्रेजेंट है? नहीं है ना। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू थी या फॉल्स थी? ये फॉल्स है। क्लियर है? ये जस्ट आइडिया के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। 1 कॉमा ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी बताओ। ट्रू है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, 1 कॉमा ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? अब ध्यान से सुनना, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? ब्रैकेट से क्या फर्क होगा? हाँ, सुनना ध्यान से। ये चीज एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट को। और ये जब हम ब्रैकेट लगा देते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। ठीक है, तो ये तरीका है। जब भी ब्रैकेट लग जाता है और विदाउट ब्रैकेट है, दोनों में फर्क है। सबसेट है। तो क्या ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है? नहीं। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर जब तुम देख रहे हो तो एक्चुअल में इट इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान से तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सबसेट का क्या फंडामेंटल बात है। तो यहीं पे मैं आपको सबसेट बता देता हूं कि सबसेट क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके हैं। तो सबसेट आप कैसे बनाओगे? लिखो। मान लो आपने ए लिया, ए के अंदर एलिमेंट ले लो 1,2। ए के अंदर एलिमेंट ले लो 1,2, ये एलिमेंट है। बी के अंदर एलिमेंट ले लीजिए, बी के अंदर एलिमेंट ले लीजिए 1,2,3। या एक काम करते हैं, सुनो एक मिनट, पहले इससे सबसेट बनाते हैं। ए से ही सबसेट बनाते हैं। कितने सबसेट बन सकते हैं ए से? देखो, हेलो, सबसे पहला सबसेट है जब कुछ लो ही नहीं, अंदर कुछ लिया ही नहीं। दूसरा सबसेट क्या हो सकता है? केवल 1 लिया। तीसरा क्या हो सकता है? 2 ले लिया। फिर क्या हो सकता है? 1 और 2 दोनों ले लिया। यही तो हो सकता है। तो कितने सबसेट बने हैं? 4 बने। हाँ या ना? तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा। अब इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास 3 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं? 3, तो तुम कितने सबसेट बना सकते हो? कुछ मत लो, एक एक करके ले लो। ठीक है, फिर 2-2 करके ले लो। और लास्ट में क्या होगा? तीनों ले लो। ठीक है, बताओ कितने सबसेट बनेंगे? अरे बोलो। 8। तो तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ये 2 की पावर एलिमेंट है। कितने एलिमेंट थे? 3। तो कितने सबसेट बनेंगे? नहीं। हाँ, तो यहां पर भी कितने बनने हैं? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट थे। तो जितने भी एलिमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ सबसेट बन जाते हैं। ठीक है? अरे हाँ या ना? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो इसको नोट डाउन लिख लो। यही आपके पास सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट करना है। सेट में देखो 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट है सेट में, जो जिसमें से पहला पॉइंट तुम्हारे पास आ चुका है। ठीक है, लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये कितना आएगा? 2 की पावर ई। और ई क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। क्लियर है? ये पहला पॉइंट है। सेट में 3 पॉइंट है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है,
तो नोट डाउन कर लिया, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। अब आइए, जो ये पॉइंट तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा था ना लास्ट वाली लाइन, इसको और क्लियर कर लेते हैं तुमसे ही पूछ के, ठीक है। मैं आपको अगर एक सबसेट दे दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल याद है ए क्रॉस बी एक सबसेट लिया था, ए क्रॉस बी हमने खुद से बनाए थे, उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा था या नहीं कर रहा था? उसके अंदर कितने एलिमेंट बने थे? 6 बने थे। बताना जरा कौन कौन से? तो ये एक एलिमेंट है, वो ए के एलिमेंट थे, वो बी के एलिमेंट थे। अब ए क्रॉस बी के ये सब क्या है? एलिमेंट है, हाँ या ना? तो बताओ ये कितना होया? 1A फिर 3A। अब तुम्हें समझ में आया? ये जो अंदर वाली बात लिखी हुई है ये क्या है? एलिमेंट है। तो अगर मैं पूछूं ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो तुम क्या बोलोगे? ये कितने होंगे? 64। अगर मैं आपसे बोलूं कि 64 में से कुछ सबसेट बता दो मुझे लिख के, तो आप क्या बोलोगे? कुछ मत लो, केवल एक ले लो, 2 ले लो मास्टर। सर कौन से 2 ले ले? कोई से भी 2 ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। तो जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 64। सो दैट इज कॉल्ड सबसेट, ठीक है। अरे हाँ ये ना, देखो बात तो तुम्हें पूरी सुननी पड़ेगी तभी तुम्हें क्लैरिटी बनेगी। आधी अधूरी बात सुन के क्लैरिटी नहीं बनेगी, अगर पूरी बात सुनोगे तभी क्लैरिटी बनेगी। अब तुम्हें बात समझ में आई कि जब मैं ये बोल रहा था आपसे, क्या बोल रहा था कि 1, A एलिमेंट बिलोंग्स करता है, तो यहां पर ध्यान से देखो, क्या ए क्रॉस बी में सबसेट था? नहीं, वो क्या था? एलिमेंट था। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबसेट तो तुम बना रहे हो। जब ए क्रॉस बी लिखते हो उसमें सबसेट कुछ नहीं होता, उसमें वो सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। सबसेट तो उसका कलेक्शन से तुम बनाते हो खुद, पॉसिबिलिटीज लेके, ठीक है। तो यहां पर कोई कहना चाहता है कि नहीं साहब मैं 2, ले, तो इससे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उनको हम सबसेट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स थे। अब मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी के अंदर कोई सबसेट था, तो सबसेट नहीं था। अरे यस या नो? मुझे बताना, आप इधर देखना। ए के अंदर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1, देखिए मैडम, क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए? ट्रू है ना? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बिलोंग्स टू ए? आप देखो ना इसके अंदर क्या है? सबसेट नहीं लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो? ये लिख रहे हो, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सबसेट आप बनाते हो। जब आप ए की बात करते हो तो ए के अंदर ये 2 एलिमेंट्स हैं, सबसेट नहीं होता। सबसेट तो आप बनाते हो उसके बाद कॉम्बिनेशन से। क्या मेरी बात समझ में आती है? इंडिविजुअली इसके अंदर। तो ये चीज क्या है? फॉल्स। ये चीज क्या है? अभी क्लियर हुआ? सो दैट इज ऑल अबाउट। अब यहां से एक जस्ट आपसे मैं पूछता हूं, सेट का कहानी खत्म है, सेट में इतनी कहानी थी। सेट के बाद दूसरी चीज क्या आती है? रिलेशन। सेट के बाद दूसरी कहानी क्या आती है? रिलेशन। और रिलेशन के बाद तीसरी कहानी क्या आती है? फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? अरे बोलो, लिखिएगा। रिलेशन a subset of A क्रॉस B। जितनी भी 64 पॉसिबिलिटीज थी उसमें से कुछ भी लिखोगे वो रिलेशन है।
वो क्या बनेगा? रिलेशन। सबसेट को क्या बोलते हैं? रिलेशन। जितने भी सबसेट लिख सकते हो वो सब क्या है? रिलेशन। ठीक है, तो मुझे बताओ रिलेशन बने कितने? एक सेट था A, उसके अंदर नंबर ऑफ A कितने थे? M। ये था B, इसके अंदर था N। तो एक्चुअल में ये क्या बना? 2 की पावर m इंटू n। यहां पे याद है तुम्हें? यहां पे 3 था, यहां 2 था, 2 की पावर 3 इंटू 2। तो ये क्या बन गया था? 64 सबसेट जो बने थे ये क्या थे? नंबर ऑफ रिलेशन। तो ये बात समझ में आ रही थोड़ी सी भी? ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, ये भी बात समझ लो, ये रिलेशन को लिखने का तरीका होता है A टू B। इसमें ऑर्डर मैटर करता था ना। तुम पहले क्या लिखते थे? A से B, है ना? तुमने 1A लिखा था, 1B लिखा था, 1C लिखा था, है ना? 2A लिखा था, 2B लिखा था, 2C लिखा था। तो वहां पर तुमने कहीं पे भी B1 नहीं लिखा था। तो यहां पर इट इज मैटर कि ये आप लिख कैसे रहे हो, रिलेशन कैसे लिख रहे हो? A से B की तरफ लिखो। डन है क्या? एक्सक्यूज मी। अब आपको सारी क्लैरिटी आने वाली है। एक एग्जांपल लिया मैंने, उससे सारी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, अगर 1% भी कोई डाउट है, अरे तुम लोग हंस रहे नमन, 1, 2, 3 और ये है A, B। ठीक है, इसको हम एरो डायग्राम से प्रेजेंट करेंगे। देखो ध्यान से, ये A है, ये क्या है? B। अब तुम्हें ज्ञान चक्षु खुलने वाले हैं तुम्हारे, इस डायग्राम के साथ ही तुम्हें सब चीजें रिलेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर ये क्या है? 1, 2 और 3। यहां पर ये क्या है? A और B। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम्हें याद है इससे कितने सबसेट बनेंगे? इतने रिलेशन बन सकते हैं इसमें। इतने रिलेशन तुमसे यहां पर फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे बोलूंगा कि आप इसको लिख के देखना जरा। क्या ये A क्रॉस B लिखोगे तो क्या बनेगा? 1A, बोलो यार, 2A, 2B, 3A और 3B। यही है। अंदर वाले ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या है? और इन्हीं एलिमेंट का पॉसिबल जितने भी क्या है? कॉम्बिनेशन है, वो सब क्या कहलाते हैं? सबसेट। और उसी सबसेट को ही क्या बोलते हैं? यस या नो? तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, कुछ भी मत लो, नल सबसेट, वो भी एक रिलेशन है, कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आ रही है। अब आगे, अगर तुम आर ले रहे हो तो A टू B है। सबसे पहले देखो ये क्या है? A टू B, और इनके पॉसिबल कलेक्शन लोगे, इन्हीं के क्या लोगे? पॉसिबल कलेक्शन लोगे। तो मान लो मैंने एक आपके लिए समझाने के लिए एक रिलेशन ले रहा हूं, कुछ भी ले सकता हूं मैं तो यहां पे कॉम्बिनेशन से, तो आप लिख लेंगे। लिखिए 1, A, 1, A, 1, B, 2, B। एक ऐसी जस्ट पकड़ लिया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग सबसेट बोल रहे हैं, है ना? उस 64 में से एक कॉम्बिनेशन ये भी होगा, उस 64 में से एक कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये भी होगा। अरे यस या नो? तो ये कॉम्बिनेशन तुमने लिया, अब इसको यहां पे डिपिक्ट करना है, यहां पे इसको दिखाना है। तो देखो 1 के सामने क्या है और 1 के सामने क्या है और 2 के सामने क्या है? डन है क्या? ये तुमने क्या बनाया है? एक कोई पर्टिकुलर सबसेट पकड़ा और उसको यहां पे शो कर दिया, हाँ या ना? तो 64 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी उठा के तुमने यहां पे दिखाया है।
डन है क्या? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डोमेन। और ये जो चीज हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोडोमेन। और कोडोमेन ही क्या होती है? रेंज। अब तुम कहोगे सर ये क्या आपने यहां पे सर रायता फैला दिया, यहां पे कोडोमेन एक नई चीज डाल दी। सर ये क्या है, हमारे साथ जाति कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे नहीं करिए सर, गलत बात। ठीक है, अच्छा दूसरे कुछ लोग यहां पे ये भी बोल रहे हैं कि माफ करो मालिक जाने दो मैं। अभी अब तो वो समय आ गया है कि अब माफी भी नहीं दी जा सकती है। या तो झूले में तुम्हें बैठना नहीं था, अब तुम बैठ चुके हो, तो जब बिल्कुल टॉप से नीचे आएगा तो वो गुदगुदी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पहले तुम्हें बैठना नहीं था, अब तुम बैठ गए हो, अब झूला रुक नहीं सकता, तुम उल्टी करो पलटी करो, अब तो चल चुका है। अरे यस या नो? अब एस्केप रूट नहीं है यहाँ पे। एस्केप रूट वाले सब घर बैठे हुए, वो तो आए नहीं आज। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि ये कोडोमेन और रेंज का क्या फंडा आ गया है। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं एक रिलेशनशिप कुछ ऐसा बनाता तो ध्यान से देखना, अगर एक रिलेशनशिप में यहां पर कुछ ऐसी बनाता, 1 से ए, 1 से क्या लिया था, और यहां पे मैं ये भी ले सकता था 2 से क्या ए। अब ध्यान से देखो, ये भी तो एक सबसेट था, ये भी एक रिलेशन था। तो अगर मैं ये रिलेशन बनाता तो ये 1 2 3 था, और ये क्या था, ए और बी था। यहां 1 भी कहां पर है और 2 भी कहां है। अब ध्यान से देखो, सुनना ध्यान से, अब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। ये चीज तुम्हें क्या कहलाती थी, डोमेन, और ये चीज क्या कहलाती थी, लेकिन तुमने क्या सीखा इसी को कहना। अब देखो रेंज तो तुम्हारी केवल एक ही है, लेकिन कोडोमेन तुम्हारे 2 हैं। तो रेंज हो सकती है कि 10 में से 2 ही हो तुम्हारी, लेकिन कोडोमेन तुम्हारी उससे ज्यादा भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। अरे यस या नो? तो कोडोमेन जो इतने भी पॉसिबल आउटपुट्स है उसमें से तुम्हारा वाला रिलेशन केवल 3 ही आउटपुट पे जा रहा है। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू यू? अब वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें डोमेन, कोडोमेन, रिलेशन के बारे में जानकारी हो चुकी है। आज तुम्हें फंक्शन के बारे में जानकारी भी हो जानी चाहिए इसी मोमेंट पे। अब फंक्शन क्या है, यही रिलेशन में से कुछ चुने हुए फंक्शन बनते हैं। उसके लिए उनको 2 कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। किन 2 कंडीशन को? एक तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसको इधर मैप ना किया गया हो। देखो 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की 2 की वैल्यू भी, लेकिन ये 3 अपनी जिंदगी अकेला काट रहा है। तो फंक्शन इस बात को एश्योर करता है, फंक्शन इस बात को क्या करता है, एश्योर करता है कि कोई भी खाली ना छूटे। अरे घर वाले एश्योर करते हैं कि कोई भी ऐसा ना हो जिसकी शादी ना हो। अरे तुम इसी जगह, घर की जगह 1 में रहने लग जाओ, शादी करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम अगर फंक्शन हो तो तुम्हें 100% घर के अंदर रह रहे हो तो तुम्हें वो शादी करवा ही देंगे। अरे ये सी है नो? अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब है यहां पर सबकी मैपिंग होनी बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक आदमी की 2 शादियां ना होने पाए। इसकी तुमने एक बार इससे करा दी और फिर दोबारा इससे करा दी, एक की 2 वैल्यू नहीं चलेगी फंक्शन में। अरे एक तो शादी करानी जरूरी है वालों की, किसी ना किसी के साथ कोई खाली ना छूट जाए। ये खाली छूट गया तो ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अब लेकिन दूसरी बात, अगर इसको फंक्शन बनना है तो एक की कहीं 2 शादियां होनी, ये भी हमें इंश्योर करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे यस या नो? ठीक है, तो ये वाली बातचीत आपको ध्यान, 2 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो कोई भी रिलेशन
फंक्शन बनने का हकदार कब होता है? जब उसकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाए, मैप हो जाए, और साथ में उसमें उसकी कोई एक वैल्यू दो जगह मैपिंग ना हो पाए। अरे यस या नो? हाँ कर दे बहुत तेजी से, ठीक है, इसका मतलब तुम सारे क्वेश्चन बता सकते हो, ठीक है। अरे बोलो, डन है? सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई है नहीं आ गई हैं? चलो लास्ट 2 मिनट में सारी बातों को एक बार कंपाइल्ड कर लेते हैं, लास्ट 2 मिनट में। हाँ जी जल्दी जल्दी। ये A है 1 2 3 लिख दिया, ये B है A और B, क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का लिया, इसके ये सेट एलिमेंट्स है, इस वाले सेट में ये एलिमेंट्स है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। जल्दी लिखो, लिखना आ गया तुम लोगों को, जल्दी लिखो, लिख लिया? हाँ तो यहां से तुमने इनके बारे में लिखा 1A 1B 2A 2B 3A, और इसमें तुम ऑर्डर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर तुम इसमें ऑर्डर फॉलो कर रहे हो सो तुम एक रिलेशन लिख रहे हो जो कि कहां से कहां तक है, ठीक है, बिकॉज यहां पे ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। अच्छा जब तुम यहां तक पहुंच ही गए हो तो ये रिलेशनशिप में मैं इसमें कितने पॉसिबल सबसेट बना सकता हूं? सबसेट यहां पे 2 की पावर 6 पॉसिबल है, 64 सबसेट में फॉर्म कर सकता हूं। अरे यस या नो? उसी सबसेट में से एक सबसेट तुम्हें मैं यहां पे पकड़ाऊंगा जो कि रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन फंक्शन भी हो सकता है या फंक्शन, तो अब मैं तुम्हें ऐसा रिलेशन लेने जा रहा हूं, तुम्हें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो चलो लिखो। अरे दे दो यार एक रिलेशन, नहीं दो? अच्छा जाओ, जिसको जिसको जाना है वो जाए, ठीक है। मैं तो इस बात को खत्म करके ही जाऊंगा, इस बात को तो मुझे खत्म ही करना पड़ेगा। यार कैसे कर सकता हूं मैं, बीच में कहां छोड़ सकता हूं इसको? A B C D है ना। अब देखो मैं तुम्हें बस बता रहा हूं कि तुम बताना इसमें से ये फंक्शन है या नहीं है। ये कोई A सेट है, ये B सेट है। अब मैं दूसरी कहानी ले रहा हूं, ठीक है, और ये मान लो ये है P Q R S। अब देखो ध्यान से, ये फंक्शन किसने बोला नहीं है? यहां सब मैप है। क्या किसी की भी 2 शादियां हुई हैं? कहां हुई है बताना जरा, कहां? नहीं है, नहीं है। क्या कर रहे हो, जबरदस्ती की हवाबाजी। तो ये एक रिलेशन है, अगर आप इस रिलेशन को लिखोगे ना तो ये रिलेशन कैसा है? A का P के साथ, और B का Q के साथ, और C का और D का R के साथ। तो ये सब क्या है? एक सबसेट है, एक ये रिलेशन था। अगर तुम इसको A बोले तो A से B की मैपिंग है। और ऐसे कितने बन सकते थे? ये कितने? 4, ये कितने? 4, 2 की पावर अरे 16, 4 into 4 कितना होता है? तो 2 की पावर 16, इतने कितने बनेंगे नंबर ऑफ सबसेट? उसमें से मैंने एक लिखा है केवल, और ये पूछा है कि क्या ये फंक्शन है? दिस इज अ फंक्शन। अरे यस या नो? और आओ, इस चीज को मैं क्या बोलता था? डोमेन। और इस चीज को क्या बोलता था? कोडोमेन। क्या यहां पे कोडोमेन तो ये है, लेकिन रेंज क्या है? PQR है, और कोडोमेन पूछा जाएगा तो PQRS है। अरे यस या नो? डन है क्या? तो अब यहां से इसके 2 टाइप और होते हैं। एक तो फिर इसके साथ मेरी बात खत्म हो जाएगी पूरी।
अब तुम समझ चुके हो कि फंक्शन क्या होते हैं, कोई खाली ना छूटे और कोई की डबल मैपिंग ना हो, मल्टीपल मैपिंग ना हो, है ना, यही तो मतलब है। अब तुम जब फंक्शन समझ चुके हो तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं 1 to 1, एक होते हैं 1 to many। तो फंक्शन ही नहीं होता है, 1 से मैनी हो गया, एक आदमी की 2 शादियां करवा दी तो फंक्शन ही नहीं है। अरे ये से अनु, हाँ, बहुत सारे आदमियों की एक से शादी हो सकती है, ये पॉसिबल है। पता नहीं चल पाया, लुटेरी दुल्हन, ठीक है, 4 जगह शादी हो रखी है। अरे हाँ या ना, तो यहां पर लेकिन मेनी टू, हाँ यहां पे मेनी टू 1 भी पॉसिबिलिटी है ना। अरे ये सी नो, इधर देख लो, 1 to 1 में कैसा होगा, जैसे यहां पर तुम्हारे पास था ABCD, ये क्या है PQRS, तो सबकी ये 1 to 1 है, ये क्या है ABCD, तो मेरठ में मिली लुटेरी दुल्हन, है ना, ऐसा आई थी न्यूज यार बीच में, सबके 4 लोगों से शादी कर ली थी उसने, तो सबके यहां से लूटपाट करके भाग गई थी। अरे हाँ या ना, किसी दिन ने शादी के 3 दिन बाद, किसी दिन शादी वाले दिन, किसी दिन शादी की रात में, और किसी में 1 महीने बाद। अरे हाँ या ना, तो यहां पर देखो ये क्या है, मेनी टू 1। यहां पर ये वाली बात समझनी, क्या तुम्हें समझ में आ गया? क्या सबकी मैपिंग है? यस। क्या सब किसी की डबल मैपिंग तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो ये समझ लो, तुम एक घर में रहते हो, एक फंक्शन है, और फंक्शन तुमसे क्या करवाएगा, मैपिंग तो जरूर कराएगा तुम्हारी। अरे यस या नो? अरे तुम एक घर में रह रहे हो, घर तुम्हारा एक क्या है, फंक्शन है। फंक्शन मतलब तुम घर के अंदर जितने भी मेंबर है सबकी क्या होगी, मैपिंग, मतलब शादी होगी। अरे हाँ या नो? और घर वाले इंश्योर करेंगे कि किसी की एक से ज्यादा शादी, घर वाले इस बात को इंश्योर करेंगे, तुम घर में रह रहे हो, इस बात को देखो कितने सीरियस हो गए सुनने के लिए। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा मजे की बात सुनो, घर वाले ने ये 2 फंक्शन तो इंश्योर कर लिए, लेकिन जिसके साथ शादी कराई उसकी हो रखी है पहले से, घर वालों की वो कंट्रोल में नहीं है, घर वालों को पता ही नहीं है, तो वहां पे क्या हो सकता है, देखो मैंने क्या बोला, 1 to many चलेगा या नहीं चलेगा, फंक्शन ही नहीं है, 1 to many फंक्शन ही नहीं है। अरे यस या नो, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। अच्छा many to 1 है ना, क्या लग रहा है, many to 1 फंक्शन है, दिख रहा है यहां सामने, ठीक है। अब ऑन टू और इनटू क्या हिसाब किताब है, नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ अगला नहीं होता है, सब चीजें। अब एक फंक्शन होता है ऑन टू और एक होता है इनटू, बस यहीं से बात खत्म है मेरी। देखो ध्यान से, हेलो, इधर देखना, कोई बात नहीं है, आने दो, डैडी को भी पता पड़ रहा है बेचारा। इधर देख लो, हेलो, इधर देखो, 1 मैप है, बताओ क्या ये फंक्शन है, सारे मैपिंग है, सबकी मैपिंग किसी की डबल तो नहीं हो गई है, नहीं हुई है, समझ पा रहे हो? इसीलिए ऑर्डर मैटर करता है कि ए से बी देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, ए से बी देख रहे हैं। अब समझ में आया, वो ऑर्डर भी इसीलिए मैटर करता है। अच्छा और बात देखो, यहां पर मजे की बात क्या है, यहां पर कोडोमेन और रेंज बराबर है या अलग अलग है, ऐसे वाले फंक्शन इनटू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अगर किसी की भी कोडोमेन के नंबर अगर मैच नहीं करते किसके साथ, तो वो इनटू कहलाते हैं, और मैच कर जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ऑन टू। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर होता 1 2 3 4 और यहां पे होता PQR, ठीक है, तो ये इसके साथ मैप होता, ये इसके साथ मैप होता, इसकी भी मैपिंग, उसकी देखो ध्यान से, तो ये क्या है, सबकी मैपिंग है, सबकी मैपिंग एक एक से है, हाँ, और जो यहाँ पर डोमेन है, कोडोमेन है, वही क्या है, रेंज है।
तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। अब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव। कैसे सब्जेक्टिव इंजेक्टिव? 1 to 1 को इनटू के साथ मिला दिया, 1 to इसको ऑन टू के साथ मिला दिया, मेनी टू 1 को इनटू के साथ मिला दिया, मेनी टू 1। तो इसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो सब्जेक्टिव इंजेक्टिव होते हैं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, वो जेई के सिलेबस में। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? तो तुम्हें क्या बेसिक फंक्शन समझ में आ गया कि कैसे चल रहा है, क्या डोमेन है, क्या कोडोमेन है?